स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने वाले हैं जो 29 अक्टूबर की है। इसमें हम सस्पेंशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल सस्पेंशन के, कुछ प्रॉपर्टीज और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। Suspension: when water is added to the soil in a jar, the particles of the soil mixed in the water, but after some time they settle down in the mixture. मतलब अगर हम लोग एक जार लेते हैं, उस जार में अगर हम लोग सॉइल को ऐड करते हैं और सॉइल को ऐड करने के बाद हम उसमें कुछ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करते हैं, तो पहले तो सॉइल वाटर में मिक्स हो जाती है, पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे सच मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। मतलब ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत 3 टाइप्स के होते हैं, जो सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमारे पास जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अब हम लोग इसकी कुछ और बातें देख लेते हैं। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट particles are not dissolved in the solvent but they remain suspended in the mixture। मतलब इस मिक्सचर में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है, मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि मिक्सचर में ही ऊपर तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। These particles can be easily seen with the naked eyes। मतलब इन पार्टिकल्स को हम लोग अपनी आंखों से इजिली देख सकते हैं, मतलब हमें बाउंड्रीज का पता चल जाता है। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमें बाउंड्रीज पता चल जाती है, जाहिर सी बात है, जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें उसमें बाउंड्रीज नहीं पता चलती, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन सस्पेंशन हमारे पास क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैन दिस सॉल्यूशन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट। मतलब इस सॉल्यूट को हम लोग इजिली सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट से। यस, द सॉल्यूट कैन इजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ फाइन क्लोथ थ्रू द फिल्ट्रेशन। मतलब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं कुछ फिजिकल प्रोसेसेस से, जैसे कि फिल्टर पेपर की हेल्प से कर सकते हैं। एक फाइन क्लोथ, कॉटन का क्लोथ हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको सिंपल उसमें फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसकी सस्पेंशन की हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने अभी देखा सस्पेंशन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज हमारे पास अलग अलग होती हैं। इट इज अनस्टेबल। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। मतलब ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब हम लोग कुछ टाइम के लिए इस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विद अ नेक्ड आइज। जैसे अभी हमने बताया आपको, सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, मतलब बड़ा साइज का। इसी वजह से हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। The suspended particles scatter a beam of light passing through it and make their path visible. That is called Tyndall effect until they settle down in the mixture. ये बात याद रखने वाली है स्टूडेंट्स। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जब हम उनमें से एक बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो हमें लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल होगा, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन पाथ हमें कब तक विजिबल होगा, जब तक कि वो सारे के सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे पास मिक्सचर में सेटल डाउन नहीं हो जाते। अगर वो एक बार सेटल डाउन हो गए तो उसके बाद हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। दिस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब चलिए, हमने थ्योरी पोर्शन तो देख लिया है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको इस थ्योरी पोर्शन में या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द पाथ ऑफ अ लाइट विजिबल इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सस्पेंशन।
मतलब हमारे पास जो लाइट का पाथ है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सस्पेंशन में विजिबल होता है या नहीं। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल टिंडल इफेक्ट अंटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। जैसे जो हमने अभी पढ़ा है कि एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं, और उसका जो लाइट का पाथ होता है हमें वो विजिबल होता है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, अंटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। लेकिन तब तक कि ये विजिबल होता है पाथ जब तक कि वो सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ जाते। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ सस्पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसका आंसर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन इज इन द पार्टिकल साइज इन्वॉल्व। मतलब सस्पेंशन और सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मेन डिफरेंस, सिर्फ क्या मतलब बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो पार्टिकल साइज का होता है। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी स्मॉल। मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है आयंस का या मॉलिक्यूल्स का जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। सॉल्यूशन आर ट्रांसपेरेंट मीनिंग दैट यू कैन सी थ्रू देम। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हम उससे आर पार देख सकते हैं। अ सस्पेंशन हैज बिगर पार्टिकल साइजेस एंड सो इट मे लुक क्लाउडी एंड मर्की। मतलब सस्पेंशन हमारे पास क्या होता है, बिगर साइज के पार्टिकल्स का बनाया जाता है, तो इसीलिए वो कैसे दिखता है, क्लाउडी और मर्की। मतलब उसमें वो धुंधलाहट सी एक हमको नहीं, मतलब उसमें हमारे पास इजिली विजिबल होता है कि हाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करा गया। सॉल्यूट हमें पता चलता है, सॉल्वेंट हमें पता चलता है, एक बाउंड्रीज का पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग विल फॉर्म सस्पेंशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनमें से हमको बताना है कि कौन कौन सा सस्पेंशन फॉर्म करेगा। फर्स्ट है फ्लोर प्लस वाटर। फ्लोर मतलब आटा प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर एंड टर्मरिक प्लस वाटर। टर्मरिक मतलब हल्दी। Flour and water are suspension because the particles of suspension can be separate through filter। हमारे पास फ्लोर और वाटर जो होता है वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। सॉल्ट वाटर इज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड इट इज नॉट अ सस्पेंशन। इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन सिंस वाटर पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि सॉल्ट वाटर की जब लोग बात करते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उसमें हमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं। सैंड प्लस वाटर फॉर्म्स अ सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सम ऑफ द पार्टिकल्स सेटल आउट ऑफ द मिक्सचर अपॉन स्टैंडिंग। मतलब हमारे पास सस्पेंशन क्या, मतलब हमारे पास सैंड प्लस वाटर भी एक सस्पेंशन का ही फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सस्पेंशन हमारे पास एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे हमारे मिक्सचर में बैठ जाते हैं जब हम उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन आर फार लार्जर देन दोज ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने बात करी है, पार्टिकल्स का जो साइज होता है सस्पेंशन में कैसा होता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सो ग्रेविटी इज एबल टू पुल देम डाउन आउट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। अब जाहिर सी बात है जब उनका पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होता है तो उसमें ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। और हमारे पास लास्ट था ऑप्शन में टर्मरिक प्लस वाटर, और हमें पता है टर्मरिक प्लस वाटर भी सस्पेंशन होता है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अभी हमने प्रॉपर्टीज का पढ़ा है तो आप उनमें से कोई सी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगी। वो 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उसमें से आप 3 प्रॉपर्टीज को अपनी जो आपको इजी लगे समझ में आए उनको आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप चाहें तो वर्कशीट में से चारों में से कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज अनस्टेबल, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। मतलब सस्पेंशन हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। पहले तो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब हम लोग मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए
रख देंगे तो सॉल्यूट जो होगा वो हमारे पास नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इट इज़ अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विद अ नेक्ड आइज। पार्टिकल का साइज हमें पता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्योंकि आप सॉल्ट सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो आप सॉल्ट को नहीं पहचान सकते उस मिक्सचर में से, लेकिन आप में सैंड प्लस वाटर का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा आराम से कि कौन सी सैंड है और कौन सा वाटर। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make their path visible Tyndall effect until they settle down in the mixture। मतलब जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स हमारे पास ऊपर होंगे, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, उसको फैला देंगे, जिससे कि हमें लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये टिंडल इफेक्ट हमें कब तक शो होगा? जब तक कि सिर्फ और सिर्फ वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर में नीचे नहीं बैठ जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।